अजीत जी, बात बताइए, ये दिखावे इसमें कितना दिखावा है ये आप बताएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार ओवैसी हो चाहे प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको मुसलमान वोट बंटने की चिंता है, तो मैं कह रहा हूं मैं आपके मुसलमान के सामने अपना मुसलमान कैंडिडेट नहीं दूंगा, आप भी ऐसा कीजिए। ओवैसी जी ने ढोल बजा बजा के जोर लगा लिया कि मुझे गठबंधन में ले लो, वोट नहीं बट मुस्लिम वोट ना बटे, इसके प्रयास तो हो रहे हैं ना इस बार। प्रयास हुए, लेकिन उस होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए, हर बार प्रयास होता है और मुसलमान का वोट वहां बटेगा जहां उसको ये रिस्क नहीं होगा। अभी एक इस बात से हो सकता है कि शाहनवाज जी सहमत नहीं हो, लेकिन ये रिस्क जहां उसको होगा कि बीजेपी जीत जाएगी वहां नहीं बटेगा, या बीजेपी का नॉन मुस्लिम जीत जाएगा। अगर मुसलमान, हमको लग रहा है कि एक ही चेहरा होंगे, शाहनवाज साहब होंगे, हमारी दुआएं हैं, आप लड़े और आपकी खबर है ऐसे कहीं दुआ तो बाद में नहीं, हम जीत की दुआ कर रहे हैं। तो अकेले होंगे वहां वोट देने, वहां वोट हो सकता है कि इनको भी मिल जाए, लेकिन जहां रिस्क नहीं होगा, जोखिम नहीं होगा, जहां जोखिम नहीं होगा, जहां 3 मुसलमान कैंडिडेट हैं, या जेडीयू का भी मुस्लिम है, ओवैसी का भी मुस्लिम है, कांग्रेस आरजेडी का भी मुस्लिम है, तो वहां कोई खतरा नहीं, वहां तो बटेगा, जम के वोट बटेगा। जहां बीजेपी मजबूत है वहां नहीं बटेगा, वहां नहीं बटेगा, वहां वोट नहीं आप बताइए इस पर। क्योंकि इस बार क्या है, इस बार हम 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। इस बार ये जोखिम दिख रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को भी वहां कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर जीते तो किसी मुकाम पर 6 महीने में बने, 1 साल में बने, या पहले दिन बने, तो इसलिए उनका जो पहले से एक जो डर खत्म हुआ था, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो डर वापस से बहाल हो रहा है कि नहीं, फिर हमको बीजेपी को रोकना। ये तो हम कल बात नहीं कर रहे थे, हमने 3-4 सर्वे देखा, उसमें क्या आया, नीतीश कुमार एज सीएम फेस लोकप्रियता जो है वो नीचे जाती जा रही है। आज भी देखिए सी वोटर का लेटेस्ट सर्वे है, वो जी हाँ, नीतीश कुमार 16% पर आ गए हैं, 23 पर प्रशांत किशोर है, तेजस्वी नंबर 1, 36 बने हुए हैं। आप इससे असहमत हो सकते हैं, मगर ये क्या बता रहा है, इस पे इंटरेस्टिंग ये है, एज सीएम फेस देखने की ख्वाहिश लोगों की नीचे जा रही है नीतीश कुमार को। लेकिन आप इस सर्वे में भी पूछिए, कामकाज से संतुष्ट हैं, 61% कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, कल भी ऐसे ही आया। तो ये क्या बताता है, सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीतीश जी शायद लोगों को लगने लगा कि वक्त आ गया कि अब चेंज होना चाहिए। वो उनके स्वास्थ्य को लेके जितना बातें हैं, या जो उनका सार्वजनिक जिस प्रकार से एक्शंस कुछ लोगों ने दिखाया, उससे भी थोड़ा जनमानस तो इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ा भाई है इस गठबंधन में, और सरकार में भी होगा। आप बड़ा भाई पार्टी में तो सीटों में तो हो ही गए थे पिछली बार, सरकार में नहीं होते। हम लोग जुड़वा भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई की बात सर, जुड़वा में भी 1 मिनट का अंतर होता है, 1 मिनट का अंतर, 1 सीट का अंतर को ही 1 मिनट का कहते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि एक मन में, हमारे आपके भी मन में साफ होना चाहिए ये बात कि नीतीश कुमार जी की क़यादत में लड़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात यह है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है, इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल 61% आपने ही बताया, वो तो उसमें कोई दो राय तो उसमें ये नहीं है। तीसरा, कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाना एक अलग बात है। ओवरऑल बिहार की तकदीर तस्वीर को संवारने में कोई कसर मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी है। जहाँ तक सवाल है, अब दुर्गा पूजा के बाद सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। हमारे जो एलाइज के बारे में कन्फ्यूज़न था, पिछली बार जो कुछ सीटें जीत गए थे वो, क्योंकि हमारे चिराग की रोशनी हमें नहीं मिल पाई थी। इस बार चिराग की रोशनी भी हमारे ही पास है, वो चिराग हमारे लिए ही जलेगा। पिछली बार चिराग तले हम अंधेरे में थे, अभी चिराग की जल तो आप ही के लिए रहा था, आपने रखा कहीं और था, कहीं बत्ती कहीं और लगाई थी आपने। तो ये चुनाव हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में हैं। हमारे जो पार्टी का इंटरनल सर्वे है, अभी वो बहुत बेहतरीन है। हम मिनिमम 160 जीतेंगे मिनिमम, और उसके ऊपर जाएंगे। और हम जब ये कह रहे हैं कि हम 2010 में 210 जीत भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे हैं। हवा में कहना एक अलग बात है। लोगों को लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार चाहिए। अब एयरपोर्ट बन रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, अब ठीक है, हमारे मित्र पप्पू यादव कहें कि हम ही बनवा दिए हैं, लेकिन ज़मीन दी नीतीश कुमार जी ने, पैसा लगाया केंद्र सरकार ने, एयरपोर्ट बना, एयरलाइन शुरू हो गई। उसी तरह सीमांचल का वो पूरा इलाका, वहाँ अररिया से गलगलिया रेल लाइन बनवा दी, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बन रहा है। वो इलाका जहाँ आपको पता है, वो कहा जाता था, आप लोग तो सीनियर हैं, पता, वो हम काला टीएनबी कॉलेज भागलपुर में पढ़े, इसलिए हमको सब काला पता है। काला, मेरे पिताजी भी टीएनबी कॉलेज से पढ़े। क्या बात है। पहले तो वो काला पानी कहा जाता था, लोग रोने लगते थे, नौकरी छोड़ देते थे सीमांचल जाने के लिए। तो वो इलाका आज सबसे तरक्की याफ्ता इलाका हो रहा है। फर्स्ट
5 स्टार होटल ऑफ बिहार मैफेयर कहाँ खुला? पूर्णिया के अंदर। यानी बाद में पटना में कोई होटल अच्छी बात है, लेकिन मुझे हैरानी, कितनी तरक्की हो रही है, हैरानी इस बात इसलिए की कह रहा होती हूं है, हम जब 61% आपके गणित पे मैं जाता हूं, सी वोटर, सी वोटर के जो आपने दिया तो आप ही का रेफरेंस, सी वोटर का कि 61% लोग सेटिस्फाइड हैं, तो क्या कारण है कि हम नहीं आएंगे? लोगों को तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, केंद्र का सपोर्ट चाहिए, नहीं चाहिए? मैं कह रहा था, 1 मिनट 10 सेकंड। सौरभ जी ये तो कह रहे हैं आप आइएगा, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि आप ही आइएगा या नीतीश बाबू आएंगे? मतलब नीतीश बाबू आएंगे, मतलब हमारा याराना इतना मजबूत है, हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि आप और हम नहीं है, नेतृत्व हम में लोग अब चुनाव हम ही लड़ेंगे। हैं।